नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जलबोझी के दौरान नदी में डूबने से युवक की मौत, परिवार ने मचा कोहराम। एक बार फिर अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। स्टेशन रोड से हटाए गए अतिक्रमण दोबारा लगाने वाले पर हुई सख्त कार्रवाई। और आज से शारदीय नवरात्रि की हुई शुरुआत, मंदिरों में जय माता दी की गूंज। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के पहले दिन एक घर का चिराग बुझ गया। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में दुर्गा पूजा के कलश स्थापन के लिए जलबोझी करने आए शोभा यात्रा में नदी में नहाने के दौरान युवक की अचानक डूबने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि शोभा यात्रा में शामिल ग्रामीणों ने डूबते हुए युवक को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई, लेकिन नदी का जलस्तर में वृद्धि होने के कारण युवक गहरे पानी में चला गया। उसकी पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव रामप्रवेश राय का 18 वर्षीय पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर एसडीआरएफ की 2 यूनिट मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश में जुट गई है। पिता और ग्रामीणों के अनुसार झपा स्थित ड्रोनपुर गांव में नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो संगम घाट से कलश में जलबोझी करने पहुंची थी। किसान राम प्रवेश राय का सबसे छोटा पुत्र अजय भी शोभा यात्रा में संगम घाट आया था। नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया, हालांकि बचाने का प्रयास भी किया गया। फिलहाल खबर प्रसारित करने से पहले तक एसडीआरएफ की टीम तलाशी जारी की हुई है। वहीं घटना के बाद परिजनों के बीच मातम छा गया है। ये बच्चा डूब गया है। कहाँ का बच्चा था? वो जहांगीरपुर का है। यहाँ क्या करने आया था? वो कलश यात्रा के लिए नहाने वहाने आया था। अच्छा, कौन हुआ बच्चा आपका? जी, बच्चा कौन लगता है आपका? लड़का है। क्या उम्र रहा होगा? 18 साल। क्या जानकारी मिला आपको इस विषय में? जब हम यहाँ पर थे, घर पर थे, तब लड़का से गया है कहने कि आपको बेटा डूब गया, तब हम आए। काय के लिए आया था? वो सब लोग आया था कलश यात्रा के लिए ना, तो उसी में आया था। क्या नाम था लड़का का? अजय कुमार। पढ़ाई भी करता था? जी। घर से क्या कुछ बोल के निकला था क्या? जी नहीं, वो हमको आज सुबह में उसको बोले हैं कि नहीं जाना है, लेकिन चला आया है लड़का सब के साथ। पुलिस खोजबीन कर रही है? जी। घर कहाँ हुआ आपका? जहांगीरपुर हुआ सर। अरे क्या हम लोग यहीं पर थे, अब देखे कि सब लोग इधर पानी उनी भर रहा था। उधर वो लोग पानी का ज़्यादा बहाव था तो उधर बह गया है। उसका नाम है अजय कुमार, पिता का नाम है राम प्रवेश राय, ग्राम उनका जहांगीरपुर हुआ, थाना अहियापुर। हम लोग तुरंत इसकी सूचना जो है सो कि अहियापुर थाना को दिए। अहियापुर थाना को दिए तो पुलिस आया। उसके बाद में एसडीआरएफ को फ़ोन, आपदा प्रबंधन को फ़ोन किए। वो 2 घंटा बाद आए। अभी तो उनका अभी खोजबीन हो रहा है, लेकिन अभी तक लाश नहीं मिला है। यहाँ क्या करने आए थे? कलश यात्रा के लिए आए थे, जो ग्राम बेला परिरक्षा जाति। पानी का जलस्तर भी बढ़ा है? जी, बढ़ा हुआ है और उसका बहाव ज़्यादा है। क्या लग रहा है कि बच्चा आगे भाग गया होगा? अभी तो डूबा है, अब तो खोजबीन हो रहा है। अब वहीं पे बैठा हुआ है कि अब आगे गया तो मिलेगा उसके बाद। ये आज की घटना है 11:55 पर। क्या परिचय दिया? मेरा नाम एमडी तमन्ना हाशमी, सामाजिक कार्यकर्ता है। हमको एसडीएम साहब के द्वारा में सूचना मिला था कि संगम घाट पर एक लड़का डूब गया है, जो भोजन के लिए आया था।
एसडीएम साहब के सूचना के मुताबिक फिर हमने अपने टीम को तैयार किया, तो वहाँ से फिर सीओ साहब कांटी अंचल के द्वारा वहाँ से सारा सूचना मिल गया हमको पूरा कंप्लीट। फिर हमारी पूरी टीम आई हुई है, यहाँ खोजबीन हम कर रहे हैं। सर कितने देर से रेस्क्यू किया जा रहा है अभी तक? लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, अब तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। जनता जो बता रहा है कि यहाँ पर डूबा है, जो स्थान है उस पर मछली के द्वारा चैन खींचा जा रहा है। सर पानी का जलस्तर भी बढ़ा है नदी का? बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बड़ी था नहीं चलेगा, इतना जल्दी तो नहीं चल जाएगा। क्या लग रहा है सर, निकल जाएगा? ये बह गया है? नहीं, बहा नहीं है, अभी तुरंत का डूबा हुआ है, अभी नहीं बहा है मेरे पहचान अनुसार। वगैरह सब कुछ हो गया? हाँ, पहचान है, गार्जियन है उनके यहाँ पर जो है तो बताए हैं। जलभोजी के लिए लड़का आया था, कुछ बचाते बचाते 3-4 बंदे जो बच गए, और बाकी जो तैरने नहीं आ रहा था वो एक लड़का डूब गया। जो नहीं बचा पाए लोग, सिविल कुछ मदद करते तो बच जाता, लेकिन हमारी टीम पूरी प्रयास में लगी हुई है, खोजबीन कर लेगा। कितनी यूनिट को लगाया गया सर? 2 यूनिट को लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के केशवपुर बलिया मुख्य मार्ग स्थित जगन्नाथपुर चौक पर सोमवार को दुकानदारों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। यह विवाद पेट्रोल लेने को लेकर हुआ, जो बाद में दुर्व्यवहार और मारपीट तक पहुंच गया। ग्रामीणों और दुकानदारों का आरोप है कि किराना दुकानदार अमरेश कुमार राय से कुछ युवक पेट्रोल लेने आए थे। इस दौरान उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौज की गई। जब अमरेश इस मामले की शिकायत करने थाना जा रहे थे, तभी रास्ते में आरोपियों ने उन्हें रोककर मारपीट की और सिर पर हमला कर दिया। घायल अमरेश ने घर आकर घटना की जानकारी ग्रामीणों और दुकानदारों को दी, जिसके बाद सभी ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। जाम के दौरान दुकानदार और ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सुरक्षित माहौल की मांग पर अड़ गए। सूचना मिलते ही कुढ़नी थाना प्रभारी पुनीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर करीब आधे घंटे के बाद जाम समाप्त कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। धरना दिया गया था कि यहाँ दुकानदार के प्रति कुछ मन चलो, वो नशा से खाने वाले व्यक्ति के प्रति आकर के हम लोग धरना पत्र दिए थे कि एक दुकानदार है अमरेश राय, बहुत दिनों से उत्सव आता है और कभी पेट्रोल भरवा लेता है, कभी ठंडा तेल लेता है, कहता है कि पैसा कभी रंगबाजी टाइप पर करता है। और कल पैसा मांगा गया, पेट्रोल भराया तो पैसा मांगा गया, तो उसके लिए वो मारपीट काबुल हो गया। और यहाँ से गया लोग आवेदन देने जहाँ ही रहता थाना पर, उसी क्रम में रास्ता में घेर करके और उनको जानलेवा हमला किया गया, मतलब तलवार से हमला किया गया। इसके लिए हम लोग हमेशा इसके लिए हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए थे और प्रशासन से मांग था कि भाई ये बहुत अच्छा चौक है, यहाँ कम से कम 10 मिनट समय शाम को दिया जाए। अभी प्रशासन ने थाना प्रभारी महोदय जी आश्वासन दिए हैं कि हाँ हम 10 मिनट समय हम देंगे, हम तो दिन रात सेवा करते करते हैं, 10 मिनट समय देंगे, आश्वासन दिए। और ये भी आश्वासन दिए कि किसी प्रकार के कुछ हो तो हमको इन्फॉर्म कीजिए, हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। इससे हम लोग यहाँ के तमाम जगन्नाथपुर चौक पर के जो भी दुकानदार हैं सब बहुत उनसे खुश हुए और प्रभावित हुए, और उम्मीद है कि आइंदा जो हरकत किया है ऐसा नहीं करेगा। थाना हमारे प्रशासन पुरानी थाना के आए थे, उनके आश्वासन के पर हम लोग धरना पूरे धरना दिया गया था क्या? हाँ, कल कुछ साथ तेल भरवाने को लेकर विवाद हुआ था, दिन में ही हुआ था, सूचना थाना को नहीं दी गई थी। शाम में उसको लेकर थोड़ा सा विवाद बढ़ गया और एक सैफुल नाम का लड़का है, जिससे लड़ाई हुई, वो मार दिया था। यहाँ के एक दुकानदार है उन्हीं के, तो उसमें रात में 11-12 बजे करीब में आवेदन पड़ा है, इसके एवज में एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थगित कर दिया? हाँ, धरना स्थगित, कुछ विशेष नहीं था, बस वो हमसे कह रहे थे कि यहाँ पे कम से कम गाड़ी 10 मिनट के लिए रोकने के लिए। हम बोले बिल्कुल गाड़ी जरूर रुक जाएगी, हमारा जो भी सहयोग होगा हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे। हमें सब मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के दौरान शहर के सड़कों पर जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए सोमवार को सिटी एसपी कोटा किरण कुमार खुद सड़क पर उतर गए। उन्होंने स्टेशन रोड इलाके में अतिक्रमण करने वाले ऑटो चालक को सख्त हिदायत दी। इस दौरान एएसपी नगर सुरेश कुमार, ट्रैफिक डीएसपी महेश चौधरी सहित पुलिस बल मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी ने ऑटो चालकों को स्टैंड के बाहर सड़क पर ऑटो खड़ा करने पर कड़ी चेतावनी दी।
उन्होंने साफ कहा कि यदि सड़क पर वाहन लगाकर जाम की स्थिति उत्पन्न की गई तो कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी ने दुकानदारों को भी निर्देश दिया कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय आम लोगों की सुविधा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में किसी भी कीमत पर जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके इस कार्रवाई से राहगीरों और स्थानीय लोगों में राहत की सांस ली। लोगों ने उम्मीद जताई कि इस बार दुर्गा पूजा के दौरान शहर की सड़कों पर ऑटो चालक की मनमानी और जाम दोनों से समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। ये रेलवे स्टेशन के सामने जो सड़क पर गाड़ियों को खड़ा करके जाम कराने का इशू बहुत दिन से हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसी चीज़ में जांच करने के लिए वापस उस जगह पर हम गए थे। आज जो छोटा सा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। वहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑटो पड़ाव का है या ऑटो चालक लोगों का है या वहाँ पे रेलवे से जिनको टेंडर मिला हुआ है, उन लोगों से, सारे लोगों से बात भी किया है। उन लोगों का रूल स्टैंड क्या है पता किया गया है और उन लोगों से प्रशासन की तरफ से क्या अपेक्षित है उसके बारे में भी चर्चा किया गया है और सख्त आदेश दिया गया है कि सड़क पर कोई भी गाड़ी वहाँ पे खड़ा नहीं करेगा, पार्किंग नहीं करेगा, पैसेंजर्स को लेने के चक्कर में वहाँ पे जो एंट्री गेट है उसको जाम नहीं करेंगे। तो अगर कोई करते हुए पाया गया तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। आज कुछ कार्रवाई भी की गई है? आज कार्रवाई नहीं हुआ है, बस ये रूल स्टैंड को सबको एक्सप्लेन किया गया है। उन लोगों का क्या दायित्व रहेगा उसके बारे में चर्चा किया गया है और मोटिवेशन भी किए गए हैं और एक तरह चेतावनी भी दिया गया है। जो लोग अभी उल्लंघन कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए बता दिया है। अगर अभी से भी अगर कोई उल्लंघन होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार को कलश स्थापित कर 9 दिनों तक चलने वाली पूजा की शुरुआत की गई। मुजफ्फरपुर में सुबह से शाम तक दुर्गा मंदिरों, सार्वजनिक पूजन स्थलों के अलावा घरों में पूरे विधि विधान से कलश स्थापित कर माता की पूजा की गई। पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना हुई। पहले सुबह मंदिरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ गूंज रहे थे। पुरोहितों ने मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों पर कलश स्थापित कर मां की पूजा आराधना शुरू कराई। कई जगहों पर अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित किया गया तो कई पूजन समितियों ने शाम में कलश की स्थापना की। पुराणों में कलश स्थापन का महत्व बताया गया है। इसे सुख समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्र तथा तीर्थ का वास होता है। पूजा की इस परंपरा के अनुसार कलश स्थापित कर मां की पूजा करने से सभी तरह की पीड़ाएं दूर होती है और शुभ फल प्राप्त होता है। नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होगी। इस दिन मां को शक्कर का भोग लगेगा। शारदीय नवरात्र की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज से प्रथम तिथि शुरू है। आज कलश स्थापन था और आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज से पहला दिन है। प्रशासन के द्वारा पूरे तैनात बल के साथ यहाँ पे गार्ड दिए गए हैं और भक्तों के लिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा भी यहाँ पे नियम सेवा की दी जा रही है। फिर भी हम यहाँ पे सभी भक्तगणों को ये ज़रूर कहेंगे कि जितने भी माताएं बहनें हैं, खास करके माता बहनें, कि जितने भी स्वर्ण के आभूषण या चांदी के आभूषण वो धारण करके माँ के दरबार आते हैं, आइए, आपकी निजी चीज़ है, उसमें रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन चोर ये देख कर नहीं बात करता है कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। आपकी महंगी वस्तुएं गिर जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, छिना जाती है, गले से कोई निकाल लेता है तो आपको भी तकलीफ़ होता है और पता चलने पे हमें भी तकलीफ़ होता है। तो इस सब चीज़ों से आप थोड़ा सचेत होकर के रहें। माँ के दरबार आएँ, सौम्य रूप में आएँ, सिंपल रूप में आएँ, माँ की पूजा करें। फिर अपना, क्योंकि आपकी जितनी भी कीमती चीज़ है आपके पति ने, आपके परिवार ने बड़ी मेहनत से उसे अर्जा है, जमा किया है, तो उसे बचा के रखना आपकी जिम्मेदारी है। और भक्तगण से ये भी कह देते हैं कि अपनी सामान की सुरक्षा खुद ही करें, क्योंकि मंदिर प्रशासन बहुत ध्यान देगा लेकिन उतना नहीं जितना आप अपने सामान पे दे सकते हैं। तो ऐसे तो पूरी तैनाती की गई है पूरे प्रशासन बल के द्वारा, लेकिन फिर भी आप अपने से सचेत रहें। मंदिर का काफ़ी महत्व है, बंगलामुखी मंदिर का, क्या कुछ है? माँ भगवती यहाँ 10 भुजा में विराजमान है। ये अपने आप में अलौकिक है और माँ के साथ सहस्त्रदल यंत्र है, ये भी अलौकिक है। और यहाँ महाविद्या के साथ श्री विद्या की भी उपासना की जाती है। और यहाँ तंत्र मार्गीय साधना एवं वैदिक मार्गीय साधना, खास करके तंत्र स्वरूप से माँ भगवती की पूजा की जाती है, क्योंकि बगलामुखी महाविद्या है और महाविद्या पूर्ण तंत्र है। चाहे आप नियम वैदिक करते हैं लेकिन कर्म आपका पूर्ण तंत्र के द्वारा है।
और किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या हो, तंत्र मंत्र की बाधा, क्वेस्ट मुकदमा, कोर्ट कचहरी, शत्रु पीड़ा या किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन में कोई समस्या चल रही है जो नहीं निवृत्त हो पा रहे हैं, आप उससे फ्री नहीं हो पा रहे हैं, कष्ट दूर नहीं हो रहा है, तो भगवती की पूजा करने से यहाँ कई भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। और इवन ऐसी आज के समय में लोग शत्रुता, द्वेष या ईर्ष्या के कारण, घृणा के कारण आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पूजा करने से, भगवती बगलामुखी की पूजा करने से किसी भी प्रकार का आपके ऊपर अगर कोई प्रयोग हुआ है तो वो प्रयोग निष्फल हो जाता है और माँ भगवती अपना प्रभाव बना देती है। सोमवार यानी आज से शारदीय नवरात्र कलश स्थापन के साथ शुरुआत हो गई है। शहर के विभिन्न पूजा स्थलों पर विभिन्न स्वरूप में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री दुर्गा मंदिर समिति मुजफ्फरपुर के घोड़िया बाजार में इस बार नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जैसे मुख्य द्वार दिखाई देगा। 60 फीट ऊंचा मुख्य द्वार आम गोला छोर से ही दिखेगा, जबकि कलबाग रोड, नीम चौक व रामदयालु छोर से मंदिर के स्वरूप में पंडाल का द्वार दिखाई देगा। समिति इस बार 72वां आयोजन करने जा रही है। पूजा पंडाल में बाघ पर विराजमान मां दुर्गा राक्षस का वध करती दिखाई देगी। उनके साथ माता लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश व कार्तिक जी विराजमान रहेंगे। समिति के महासचिव संतोष साहिब ने बताया कि घोड़िया बाजार में 1954 से दुर्गा पूजा समारोह होता रहा है। प्रतिमा निर्माण पराव पोखर के बबलू पंडित जी कर रहे हैं। वे प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। बंगाल से साज सज्जा का सामान और कपड़े मंगाए जा रहे हैं। मां का श्रृंगार अद्भुत होगा। पशुपतिनाथ मंदिर का प्रारूप देखा जाएगा घोड़िया बाजार दुर्गा स्थान। किस तरह तैयारी चल रही है? तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और मूर्ति का लगभग सारा काम खत्म हो चुका है और पेंटिंग का काम बचा हुआ, माँ का साज सज्जा का काम बचा हुआ और 7वें के दिन हम लोग पुनः अपने समय पे पूजा शुरू कर देंगे। कितने सालों से यहाँ पर पूजा हो रहा है? 1954 में सबसे पहले यहाँ पर पूजा शुरू हुई थी। 1954 से स्थापना किया गया था घोड़िया बाजार दुर्गा पूजा समिति की। उस समय से अभी कंटिन्यूअस अपना घोड़िया बाजार चौक की पूजा चल रही है। हर साल अलग अलग तरह का पंडाल का? एकदम हर साल अलग अलग रूप में पंडाल को दिखाया जा रहा है। इस बार पशुपतिनाथ, हाँ, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का प्रारूप दिखाया गया था। पिछले साल हम लोग केदारनाथ का दिखाए थे, इस बार पशुपतिनाथ मंदिर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन गिरिराज सिंह फैंस क्लब के द्वारा मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल में माता का संध्या आरती एवं फलहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आरती से किया गया। क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने कहा कि 1.5 दशक से लगातार हो रहे इस आयोजन में सैकड़ों व्रती व श्रद्धालु आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसमें कई प्रकार के फल, मिष्ठान, पेयजल सहित अन्य चीजों की व्यवस्था स्टॉल लगाकर की जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ साथ आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रणधीर कुमार सहित क्लब से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। गिरिराज फैंस क्लब के द्वारा देवांशु जी के द्वारा यह कार्यक्रम फलहार का शुरू हुआ और वह अनावरत 200 साल से चल रहा है। माँ की आराधना सब लोग करते हैं और नियमित तौर से बहुत लोग फलाहार पर ही रहते हैं। बहुत लोग
प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, उसमें इस फलाहार का बहुत महत्व है। और हमारी सनातन संस्कृति को आबाद रखने के लिए माँ की आराधना और फलाहार करना यह अति आवश्यक है। इसका संदेश इस आराधना से, इस फलाहार से समाज को जाता है। शारदीय नवरात्रा का पूजा कलश स्थापन के साथ आरंभ हुआ। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के पट्टी असवाड़ी पंचायत के जगन्नाथपुर नहर पुल के निकट नवयुवक नौ दुर्गा पूजा समिति के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी मां दुर्गा के 9 स्वरूप का पूजा अर्चना किया जा रहा है। सोमवार को पूजा का आरंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा 251 कुंवारी कन्याओं व बाजे गाजे के साथ जगन्नाथपुर दुर्गा मंदिर से निकलकर इलाके के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर तिरहुत नहर का पवित्र जल पूजा अर्चना के साथ कलश में भरकर मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित किया गया। बाद में यज्ञ समिति के द्वारा श्रद्धालु भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। यह आयोजन आज मौका आश्विन शुक्ल पक्ष एकम से शुरू होकर 10वीं तिथि तक चलेगा। मौके पर बच्चेलाल पासवान, राम नरेश सिंह, चंद्रभूषण भगत, दिलीप कुमार सिंह, कृष्णा पासवान, सत्यप्रकाश सुमन, रूपेश कुमार शाह, अरुण कुमार पटेल, शंभू शरण पटेल, प्रमोद कुमार, शत्रुघ्न सिंह, मोहन बैठा सहित हजारों लोग मौजूद रहे। कलश यात्रा में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे कैसे तैयारी किए? यहाँ पे तैयारी बहुत पहले से किया जाता है दुर्गा पूजा की, जो सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं इस कलश यात्रा में शामिल होकर। कैसा लग रहा है आकर? बहुत अच्छा। कितने साल से आ रही है? 7 साल से। क्या करती हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या किया, कैसे कैसे तैयारी किए? तैयारी तो रात से ही है। क्या क्या तैयारी की सुबह से उठकर, कैसे कैसे किए? सुबह से उठ के नहाए, तैयारी व्यारी हुए और पूजा के लिए आ गए। पूजा के लिए आ गए जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कहाँ से कहाँ गए? 4-5 गाँव तो लगभग घूम ही लिए होंगे। अच्छा लगा। थकान तो हुआ होगा बहुत ज़्यादा। जय माता जी। आज यहाँ का जो कार्यक्रम है, हमारे नवयुवक नौ दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष यहाँ के हम ही हैं। मेरा नाम चंद्रभूषण भगत हुआ। ग्राम जगन्नाथपुर पुल के निकट नौ दुर्गा का पूजा हम लोग 2013 से करते आ रहे हैं और यहाँ 251 कन्याओं के साथ आज कलश यात्रा, शोभा यात्रा हम लोग निकाले हैं, जो जगन्नाथपुर पुल से बोरिया, मंसूरपुर, यशोदा मठ, कोनवा होते हुए गंडक प्रोजेक्ट के नहर में जल बोझी का कर्म जो है हम लोग का संपन्न हुआ और बहुत श्रद्धा भाव से यहाँ के जो हमारे ग्रामीण श्रद्धालु भक्त लोग जो हैं नौ दुर्गा का पूजा करते हैं और आस्था रखते हैं और यहाँ महाप्रसाद के रूप में साबूदाना, सेब, केला का प्रसाद हम लोग कुमारी कन्या का प्रसाद वितरण करते हैं। मढ़वारी युवा मंच के द्वारा आगामी 28 सितंबर को कंपनी बाग स्थित मुजफ्फरपुर क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रम गरबा रिटात डांडिया उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंडियन आइडल सीजन 13 की लोकप्रिय गायिका सिरसा रक्षित का लाइव परफॉर्मेंस के साथ ही गरबा डांडिया की रंगारंग प्रस्तुतियां, लाइव डीजे और अन्य सांस्कृतिक झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। ये जानकारी सोमवार को सरायगंज टावर, जालान औषधालय स्थित मंच के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कोषाध्यक्ष सुमित टेकरीवाल ने पत्रकारों को दिया। साथ ही बताया कि सुरक्षा को देखते हुए प्रोग्राम में कपल की ही एंट्री दिया जाएगा, सिंगल एंट्री नहीं है। वही मंच के सदस्यों ने सहवासियों से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित बनाने की अपील की। मौके पर मंच के अध्यक्ष विक्रांत केजरीवाल, सचिव विकास मारोड़िया, अंकित हिसाड़िया, विवेक रुंगाटा, आर्यन सिंघानिया, निश्चय चाचान सहित मंच से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। हर साल की तरह हम लोग इस बार मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर क्लब में 28 सितंबर के दिन शाम में 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गरबा का प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। ये हम लोग का 17वां संस्करण है। पिछले 16 साल से हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
इस साल हम लोग इंडियन आइडल की सिंगर शीशा रक्षित को बुलाए हैं, जो हम लोग के लिए परफॉर्म करेगी। उसके साथ लाइव बैंड होगा, म्यूज़िक होगा। टिकट का जो रेट है पास का जो हम लोग का रेट है दैट इज़ अराउंड 900 रुपीज़, जिसके साथ फूड कूपन है प्लस बहुत सारे फ्रेंचाइजी के डिस्काउंट कूपन्स हैं। इस कार्यक्रम में एकल एंट्री बिल्कुल मना है, जेंट्स अकेले अलाउड नहीं है, एक जेंट्स के साथ लेडीज़ मैंडेटरी है। ये प्रोग्राम इसलिए सुरक्षा के लिहाज से हम लोग ने ऐसा किया है, जो ये हमारे बाकी सारे प्रोग्राम जो शहर में आयोजित होते हैं उससे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की गई है। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर चौक पर अर्बन सेंटर मॉल का भव्य शुभारंभ भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंह के द्वारा फीता काट कर किया गया। मौके पर अक्षरा सिंह ने सभी देशवासियों को और मॉल के संचालक को नवरात्रि और उनका मॉल आगे चलकर खूब आगे बढ़े इसके शुभकामनाएं दी। मॉल के प्रोप्राइटर गौतम पांडे ने बताया कि इस इलाके में एक ही छत के नीचे अर्बन सेंटर मॉल ग्राहकों के लिए किड्स वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर आदि की एक विशाल रेंज लेकर आई है। ओपनिंग ऑफर की बात करें तो कई प्रोडक्ट्स पर बाय वन गेट वन का ऑफर है, तो कई प्रोडक्ट्स 99 से शुरू हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में छठ, दिवाली के त्योहारों में अर्बन सेंटर एक विशाल रेंज लेकर शहरवासियों के बीच उपस्थित रहेगा। गाना अरे अभी दावे कर ले इतना भी और सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और अर्बन सेंटर का इनॉग्रेशन करने का मौका मिला है, इसके लिए और ज़्यादा तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत खुश हूँ। और प्रोप्राइटर को क्या कुछ शुभकामना देंगे अपने? मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से शुरुआत है और सबसे पहले तो आज नवरात्र का पावन अवसर है, शैलपुत्री का दिन है और आज के दिन इस तरीके से भव्य आयोजन इन्होंने किया है, इनॉग्रेशन कराया है और आपके अपने शहर में मुजफ्फरपुर जैसे जगह पे इन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं दूँ सबसे पहली बात। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि आज से ये सफर शुरुआत है, एक मॉल हुआ है, अभी भर भर के 10-12 मॉल करेंगे। अगले साल नवरात्र में वापस से हमारे मुजफ्फरपुर में ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। ये स्टोर आज अक्षरा सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है और इस स्टोर में अपने पास मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, हाउस होल्ड, कॉस्मेटिक्स, टॉयज, ये सारी वैरायटीज है और एकदम रीजनेबल प्राइस है, जो कि सारे प्राइस ग्रुप को अपने रखे हैं स्टोर में। इधर 99 से 999 तक का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और एकदम सस्ते से सस्ते रहेंगे। ओपनिंग ऑफर क्या कुछ है ग्राहकों के लिए? ओपनिंग ऑफर जैसे मेंस के ट्राउजर है बाई वन गेट वन फ्री, मेंस फॉर्मल शर्ट है बाई वन गेट वन फ्री, टी शर्ट 99 से है, स्पोर्ट्स वेयर 99 से है, किड्स में बाबा सूट है 149 से, किड्स बरमूडा 49 से। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अपने स्टोर में उपलब्ध है। आने वाले समय में फेस्टिव सीजन है, छठ पूजा, दीपावली वगैरह भी आने को, तो कैसा कलेक्शन देखने को मिलेगा लोगों को? ये अपना जो कलेक्शन है ये प्राइस के अनुसार आपको समझ में आएगा कि अपने इस प्राइस में ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर में आप कंपेयर कर सकते हैं कि और कहीं पे ऐसा प्राइस आपको नहीं मिल सकता। हाँ, तो ओपनिंग हुआ है, लोकेशन क्या कुछ है? लोकेशन है मुजफ्फरपुर में अय्यापुर चौक। इस इलाके में वैसा कोई स्टोर था नहीं जहाँ एक ही छत के नीचे कई तरह के कपड़े। जी हाँ, इसीलिए अपने इस जगह को चूज किए हैं क्योंकि इस एरिया में और कोई भी स्टोर ऐसा है नहीं और इस प्राइस पॉइंट में कस्टमर को बेनिफिट सिर्फ अपने अर्बन सेंटर में ही मिल सकता है। मुजफ्फरपुर के लोगों से क्या कुछ अपील रहेगा? मुजफ्फरपुर के लोगों से यही अपील है कि आप लोग आइए और देखिए अपने स्टोर में अपना कलेक्शन देखिए, अपना प्राइस देखिए और ढेर सारे शॉपिंग कीजिए पूरे फैमिली के लिए। नाम बता दें। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है, मैं मर्चेंडाइजर हूँ अर्बन सेंटर में। मुजफ्फरपुर के क्लब रोड मिठनपुरा स्थित 9 to 9 सुपरमार्केट के सामने सुधीर फार्मेसिया का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में सुरेश शर्मा ने कहा कि सुधीर फार्मेसी की पहली शाखा 1979 में खुली थी और यह सुधीर फार्मेसी का 6ठा ब्रांच है।
सुधीर फार्मेसी 40 साल से सही दवा, ब्रांडेड दवा और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सुधीर फार्मेसिया न केवल दवा बल्कि भरोसे और सेवा का नया केंद्र बनेगा। इस दौरान संचालक सुधीर सिंह ने कहा कि हमारी प्राथमिकता दवा के साथ विश्वास और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, सर्जिकल व कॉस्मेटिक दवाएं, पैथोलॉजी टेस्ट और फ्री होम डिलीवरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। मौके पर अनिल सिंह, अजय सिंह, सुनील सिंह, अजीत सिंह सहित सुधीर फार्मेसिया परिवार उपस्थित रहे और सभी अतिथियों व शहरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सुधीर फार्मेसिया का शुभारंभ मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह फार्मेसी न केवल दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करेगी। हमें उम्मीद है कि सुधीर फार्मेसिया मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। सुधीर फार्मेसी या फार्मेसी ये सब एक ही ग्रुप का शॉप दवा की दुकान है और इनका विश्वसनीयता पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला में है। इसलिए इस क्षेत्र में इनकी कोई दवा की दुकान नहीं थी। कई एक क्षेत्रों में इनकी दवा की दुकान खोली जा चुकी है और इनकी विश्वसनीयता से जनता यहाँ से दवा लेना चाहती है। इसलिए इन पर भी ये था कि मिठनपुरा में भी इनका एक ब्रांच खुले। आज हम लोगों को खुशी है कि यहाँ भी, क्योंकि इधर भी आधी आबादी तो मुजफ्फरपुर का इधर से रहता ही है, तो इसलिए खुला है। इसकी शुभकामना हम लोग देते हैं और काफ़ी अच्छे जगह पर भी है। दवा का स्टॉक भी रहता है, सब तरह की दवा ये लोग रखते भी हैं। इमरजेंसी ड्रग भी रखते हैं जो दूसरे जगह नहीं उपलब्ध होता है। तो हम आज यहाँ खुला है, इसकी शुभकामना है और जनता यहाँ से दवा ले जा कर के, क्योंकि मार्केट में बहुत जगह बहुत तरह के दवा में कुछ गड़बड़ियाँ भी पाई गई है, उससे लोग आशंकित रहता है। तो विश्वसनीय जगह से लेना लोग पसंद करता है। समझते हैं कि इन लोगों का यहाँ का ब्रांच अच्छे ढंग से कार्यरत होगा, लोगों की सेवा करेगा। सुधीर फार्मेसिया, क्लब रोड, मिठनपुरा, जो आप लोग के सेवा के लिए है। यहाँ सही दवा सब मिलेगी और ठीक दाम पर मिलेगी। आप सब लोगों का स्वागत है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड, मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लोक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड, मुजफ्फरपुर।